इस वीडियो में हम स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुण या योग्यता विकसित करने पर एक प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें जैसे ही हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं कि शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? तो वह है आई कांटेक्ट के द्वारा, आंखों से संपर्क करके, यानी कि आंखों से संपर्क करके। नेक्स्ट है कि छात्र कक्षा में सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव कब करेंगे? कैसे करेंगे कक्षा में छात्र सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव? तो इसके लिए शिक्षकों द्वारा कक्षा में सकारात्मक वातावरण बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी कि जब शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देंगे, उसमें वृद्धि करेंगे, तो छात्र कक्षा में सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव करेंगे खुद को। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता क्या है? यानी कि दृष्टिकोण जानना, दूसरे का दृष्टिकोण जानना ही किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को देखने में सक्षम होना है। यदि व्यक्ति के यदि बच्चों के समूह के बीच झगड़ा या द्वंद्व हो और आप शिक्षक हो, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे उपयुक्त है कि बच्चों के बीच संवाद को सहज बनाएंगे। यानी कि हमें बच्चों के बीच संवाद को सहज बनाना चाहिए। हमें उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, या हमें उन्हें प्रिंसिपल सर के पास नहीं ले जाना चाहिए, या हमें अपने शक्ति और सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों के बीच संवाद को सहज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी बात है तदानुभूति क्या होती है? किसी और की तरह महसूस करना और सोचना ही तदानुभूति है। इम्पैथी, तदानुभूति, इम्पैथी। एक प्रभावी सहायक की विशेषता क्या हो सकती है? तो इसमें देखेंगे हम निर्णय लेने में मदद करना, यानी कि किसी दूसरे की निर्णय लेने में मदद करना, व्यवहार परिवर्तन को सरल बनाना, भावनाओं की समझ को सरल बनाना। यह एक प्रभावी इफेक्टिव हेल्पर्स या सुगमकर्ता की विशेषता हो सकती है। यदि हम कहें कि एक प्रभावी सहायक की विशेषता क्या नहीं होगी, तो वह किसी की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। यानी कि किसी की कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। केवल वह कुछ चीज़ों को सरल बना देंगे, जिससे वह अपनी समस्या का समाधान खुद ही करे। तो वह किसी की समस्या का समाधान नहीं करते। स्कूल तथा कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों में कौन सा गुण या कौशल होना चाहिए? तो सबसे प्रमुख गुण है संवेदनशीलता और देखभाल। यानी कि टीचर को संवेदनशील और देखभाल करने वाला होना चाहिए। और एक नेक्स्ट है कि चौकस श्रवण कौशल या अटेंटिव लिसनिंग स्किल के लिए एक शिक्षक को छात्र के किन कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो वह है उस व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति, गैर मौखिक अभिव्यक्ति। इन कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें चौकस श्रवण में आती हैं, अटेंटिव लिसनिंग में आती हैं। संवेदनशील शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना और कार्य करना ही संवेदनशील शिक्षक की मुख्य विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को कब प्रदर्शित कर सकता है? तो एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को प्रदर्शित कब करेगा? दूसरों की भावनाओं और विचारों को जानकर एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को विकसित करेगा। परानुभूति क्या होती है? दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता परानुभूति है। परानुभूति से जुड़े कौशल कौन कौन से हैं? संप्रेषण परानुभूति पूरी तरह से
तब शुरू होती है जब हम व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से होंगे, अर्थात शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से होंगे। इस तरह से सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय वातावरण पर एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी थी। यदि आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे प्लीज़ लाइक करें और इसे शेयर करें, और यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।